अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस अलवी। आप देख रहे हैं खबर टीवी। आज मैं खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो 12वीं कर लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि हम कहाँ एडमिशन लें, कौन सा कोर्स लें और क्या करें, क्या ना करें, और इस असमंजस में रहते हैं। आखिरकार सही जानकारी ना होने के बाद या तो बच्चे बीए की तरफ भागते हैं या फिर आईटीआई वगैरह कर लेते हैं। लेकिन जबकि अगर वो बच्चों को सही जानकारी होगी, उनको तहकीकात होगी, वो बच्चे अच्छी क्या नाम है जो है डिग्री हासिल कर सकते हैं, अच्छी नौकरी हासिल करते हैं। वहीं हमारे साथ मोहम्मद जो है आरिफ हैं, जो जैटाना गांव के हैं, जो 10 यूनिवर्सिटी और 7 डिग्री कॉलेज में काउंसलर का काम करते हैं, जो एडमिशन काउंसलर हैं, उनका काम करते हैं ये। और बताते हैं कि अगर हमारे मार्फत जो है बच्चे 12वीं करने के बाद एडमिशन लेंगे, जो कॉलेज की फीस होती है, जो आम एडमिशन करती है, उससे 5 से 10-15% जो है करीब उनको फीस कम लगेगी और उनकी तस्दीकशुदा भी होगी। वहीं हमारे साथ आरिफ हैं, हम पूछते हैं उनसे कि आप कौन-कौन सी यूनिवर्सिटियों के जो है काउंसलिंग करते हैं, उनमें एडमिशन कराते हैं और कौन-कौन से कॉलेज हैं? जी, जी, हमारे आरिफ पास भाई, आपका स्वागत है। क्या है आपके पास, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनमें आप जो है ये कराते हैं और क्या-क्या हैं? जी, हमारे पास 10 यूनिवर्सिटी और 7 कॉलेज हैं। मैं आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की प्रोस्पेक्ट्स और फ़ीस स्ट्रक्चर्स वगैरह दिखा देता हूँ। अभी जैसा कि हमारे पास जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी है, सोना में है। उसके बाद हमारे पास केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, ये भी सोना में है, ये फ़ीस स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमारे पास एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी है, ये सिलानी गाँव में, ये भी सोना में है। उसके बाद ये एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्ट है। उसके बाद हमारे पास लिंगायत यूनिवर्सिटी है, ये फ़ीस स्ट्रक्चर है और ये पम्पलेट्स वगैरह प्रोस्पेक्ट हैं। उसके बाद हमारे पास नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, ये नोएडा में है, ये प्रोस्पेक्ट है। और उसके बाद हमारे पास एमईएन यूनिवर्सिटी है, जो मित्रोल में है, मित्रोल पलवल में, ये फी स्ट्रक्चर एंड प्रोस्पेक्ट्स है। उसके बाद हमारे पास संस्कृत यूनिवर्सिटी छाता, जो कि मथुरा में है, यूपी। उसके बाद जीएलए यूनिवर्सिटी है, जो मथुरा में है, यूपी में है। उसके बाद हमारे पास ओम ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, ये हिसार में है। उसके बाद हमारे पास स्टारक्स यूनिवर्सिटी है, जो बिलासपुर में है, बिलासपुर गुड़गांव। उसके बाद हमारे पास कॉलेज स्टार्ट होते हैं, उस ये एडवांस कॉलेज मीतरौल में है, ये फी स्ट्रक्चर एंड प्रोस्पेक्ट्स है। उसके बाद एनजीएस कॉलेज मीतरौल। उसके बाद श्री राम कॉलेज है। उसके बाद सत्या ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद रावल कॉलेज है, रावल कॉलेज सोना बल्लमगढ़ रोड फरीदाबाद में है। उसके बाद डीसीएम कॉलेज है। उसके बाद हमारे पास रतन कॉलेज है। ये सभी कोर्स हैं हमारे, इनमें बहुत सारे कोर्स हैं, कोर्स की तो डिटेल। आपसे ये कैसे संपर्क कर सकते हैं? कहाँ मिले आपसे? क्या है? किस तरह के लोग संपर्क कर सकते हैं युवा जो है? सर, पुनाना में हमारा ऑफिस है, यूटोपियन स्कूल की बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है। और दूसरा हमारे हमसे मीडिया के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, सहल एजुकेशनल गाइडेंस के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। और जो कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8950851823 एंड सेकंड नंबर है 9813865513। जी सर। तो जिस तरीके से ये कहते हैं, तो बच्चे अगर आपके माध्यम से इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अगर एडमिशन लेंगे और जो आम एक आदमी डायरेक्ट जाता है, तो उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा बच्चों को और क्या श्योरिटी मिलेगी? सर, जो भी यूनिवर्सिटी की फ़ीस रहती है, हर बच्चे के लिए सेम है। लेकिन जो स्टूडेंट हमारे थ्रू एडमिशन्स लेता है, हम पॉसिबिलिटी होती है कि हम 5 से 10% हम फ़ीस में भी कम करा देते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनमें से मतलब सही तरीके से होती हैं सारी चीज़ें। तो ये थे जो है आरिफ साहब, जो बता रहे थे कि उनके पास कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, कौन-कौन से कॉलेज हैं और उनके एडमिशन में जो है क्या तरीका है, कैसे उनसे संपर्क कर सकते हैं। वहीं हमारे साथ हैं अज़हरुद्दीन पैमा खेड़ा, जो ख़ास तौर पे सारी यूनिवर्सिटियों से तो वाकिफ़ हैं। इसके अलावा इन यूनिवर्सिटियों में कौन-कौन से कोर्स होते हैं, जैसे मेडिकल में क्या है, नॉन मेडिकल में क्या है, 12वीं के बाद कौन से कोर्स करना चाहिए, क्या बेनिफिट होंगे? वहीं अज़हरुद्दीन से बात करते हैं। अज़ुल, ये बताए कि जब 12वीं के बाद जी। कोई बच्चा जो है अपना कोर्स करना चाहता है, बहुत से बच्चों को जानकारी नहीं होती, वो बच्चे जो है क्या नाम है आईटीआई की तरफ भाग जाते हैं, जबकि अच्छी डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। तो थोड़ा बच्चों के लिए बताएँ कि जिसमें वो अपना एक भविष्य बना सके और कम फीस में, कम खर्चे में और जो नौकरी भी जल्दी मिल सके। देखो जी, जो 12वीं में मेडिकल और नॉन मेडिकल के बाद जो कोर्स होते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे मेवात में कुछ बच्चों को पता होता है कि मेडिकल और नॉन मेडिकल के बाद जो कोर्स होते हैं, कुछ ही कोर्सों को पता होता है। मैं बताना चाहता हूँ, जो मेडिकल नॉन मेडिकल से जो कोर्स होते हैं, एक तो होता है बी फार्मेसी से मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए, दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं। बी फार्मा मेडिकल नॉन मेडिकल वाला कर सकते, मेडिकल वाला भी, नॉन मेडिकल वाला दोनों कर सकते हैं इसको। 4 साल कोर्स होता है।
डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकता है मेडिकल वाला भी, और नॉन मेडिकल वाला भी, ये 2 साल का होता है। बीएससी एग्रीकल्चर कर सकता है मेडिकल वाला भी, और नॉन मेडिकल वाला भी 4 साल का होता है। बीएससी फूड टेक्नोलॉजी कर सकता है ये मेडिकल वाला भी, नॉन मेडिकल एक वाला बार ही बताइए जो आप बता रहे हैं, अच्छा मेडिकल और नॉन हाँ मेडिकल दोनों बता हाँ, रहे हैं, हाँ, बीएससी ऑप्टोमेट्रिक, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी होटल मैनेजमेंट, बीएससी जनरल, बीएससी फैशन डिजाइन, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी स्पोर्ट्स साइंस, बीएससी होटल मैनेजमेंट, बीएससी फॉरेंसिक साइंस, बीएससी बीएड, और बीएससी योगा न्यूट्रोथेरेपी, बीएससी होम साइंस, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, बीएससी फैशन डिजाइन। ये मेडिकल और नॉन मेडिकल मैंने बताए हैं, ये दोनों कर सकते हैं इस कोर्स को, दोनों कर सकते हैं ये इन कोर्सों को। अब मैं बताना चाहता हूँ जो ओनली मेडिकल वाले कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, बैचलर ऑफ न्यूट्रोथेरेपी योगा साइंस, बीएससी मेडिकल, बीएमएलटी, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, बीएससी रेडियोलॉजी, और 12वीं में मेडिकल नीट, यानी कि इन कोर्सों में नीट कंपलसरी है। एमबीबीएस है, बीएमएस है, बीडीएस है, बीएचएमएस है, बीयूएमएस है, बीएसएमएस है, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस है। और उसके बाद 12वीं में नॉन मेडिकल वाला कर सकता है इन कोर्सों को, बीटेक, बैचलर ऑफ प्लानिंग, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बीएससी मैथ, बीएससी नॉन मेडिकल, बीएससी स्टैटिस्टिक्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस। अब मैं बताना चाहता हूँ 12वीं से आर्ट के बाद जो कोर्स होते हैं, बीबीए, बीबीए, बीसीए, बीए बीएड, बीजीएमसी, बीएलएलबी, बीएचएम, बीपीए, बैचलर ऑफ वोकेशनल, बीटीटीएम, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइन, बीए और बीए डिजाइन ग्राफिक, बीएसडब्ल्यू, और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक ड्रामा डांस स्पेशलाइजेशन होती है इसमें। उसके बाद 12वीं से आर्ट के बाद जो डिप्लोमा होते हैं, जेबीटी, एमपीएचडब्ल्यू, डीएमएलटी, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, जीएनएम और एनएम। 12वीं से कॉमर्स के बाद बीकॉम, बीबीए और बीबीएलएलबी। क्योंकि जो ये कोर्स मैंने बताए हैं, जो आरिफ सर ने बताए थे कि जो आप क्या फायदा होता है आरिफ के साथ, आरिफ अगर एडमिशन करवाएगा, अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, काफी बच्चों काफी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में इन्होंने एडमिशन करा दिए हैं। जो पहले बच्चा फीस पूछ आया यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, उस बच्चे का 10,000 से लेकर 15,000 तक ये बेनिफिट करवाएगा। इसके टाइए पे चाहे वो चेयरमैन से लगा लो, चाहे प्रिंसिपल से लगा लो, और हर कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ये चाहे गवर्नमेंट यानी कि किसी भी कोर्स को लेकर, जो कोर्स मैंने बताए हैं मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स और कॉमर्स है, यानी कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हर कोर्स की, यानी कि जॉब प्रोफाइल, एम्प्लॉयमेंट एरिया, ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, यानी कि हर कोर्स के बारे में, गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर क्या है, सिलेबस क्या है, और ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, यानी कि पूरी कोर्स की इंफॉर्मेशन हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि हमने हर कोर्स की अलग अलग डायरी बना रखी है। यानी कि जो मैंने कोर्स बताए हैं, ये आर्ट्स के बाद, मेडिकल के बाद, नॉन मेडिकल के बाद, कॉमर्स के बाद जो मैंने कोर्स बताए, मेवात के बच्चों को पता नहीं है हम क्या कोर्स करें, यानी कि उन्हें ये नहीं पता गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। क्योंकि तो इसमें क्या, इसमें आप ये भी बताएंगे जो आपने ये डिग्री है या कोर्स है या डिप्लोमा है, तो ऐसे जो कोर्स जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो चलो मान लो डिग्री कर लेंगे या मान लो डिप्लोमा कर लेंगे, आगे पैसा नहीं है, तो क्या ऐसे भी कोर्स है कि जिनमें फौरन जो है डिग्री या कोर्स करते नौकरी मिल जाए, ऐसे कोर्स? देखो, जो यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जिसमें ये एडमिशन कराएगा, सब प्राइवेट हैं ये, और सारी यानी कि सारी यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हैं, सारी कॉलेज मान्यता प्राप्त है, वाईएमसी यूनिवर्सिटी से हैं, कुछ पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी से हैं, कुछ एमडी यूनिवर्सिटी से हैं। यानी कि जिस कॉलेज और जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएगा, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए। जैसे बच्चा पढ़ाई करेगा, वैसे ही उसका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बलबूते पे वो जॉब लगेगा। एक मतलब उनका नौकरी लगने का चांस ज्यादा होता है जो है। तो इसमें अरे भाई आप भी बताएंगे खास तौर पे बच्चों के लिए? जैसे कि केआर मंगलम यूनिवर्सिटी है, इसमें सर एक बीएससी कोर्स है, बीएससी मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये कोर्स के साथ साथ जो कि गवर्नमेंट जॉब की मतलब कि क्लासेस भी देते हैं, और उसी जो इनका सिलेबस है उसी के साथ प्रिपेयर कराते हैं गवर्नमेंट जॉब का भी, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, उसके बाद रेलवेज, उसके बाद स्टेट एग्जाम के लिए, सभी के लिए तैयारी भी कराते हैं साथ के साथ। अच्छा, देखो ये बड़ी जानकारी मिली है खास तौर पे बच्चों को। मैं कहता हूँ कि जो बच्चे फिलहाल मौका है, अभी एडमिशन चल रहे हैं, और कई कॉलेज हैं मेवात में, मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, मेवात और भी कॉलेज हैं, इसके अलावा और नज़दीक के कॉलेज हैं। तो यहाँ जो साथी हैं ये भी इनसे कांटेक्ट में है, टाइप में है। तो हाँ जी, और कुछ कह रहे थे? हाँ, देखो जी, ये जो इन्होंने बताए थे, दिखाना सही एक बार इसको। जैसे इसने बताया था जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी यानी कि सोना में है, यानी कि काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, 52 एकेडमी यूनिवर्सिटी है, और यानी कि प्लेसमेंट, यानी कि जो बच्चा एडमिशन लेगा, यानी कि जॉब, यानी कि 100% है। केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, ये भी सोना में ही है, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। एपी सत्ता यूनिवर्सिटी सिलानी हाजीपुर में है, और दूसरी लिंगियाज यूनिवर्सिटी है, फरीदाबाद में है, नचौली में, और ये जो एनआई यूनिवर्सिटी है ये ग्रेटर नोएडा में है, एमवी यूनिवर्सिटी मित्रौल में है, और जो ये संस्कृत यूनिवर्सिटी छाता मथुरा में, जीएल यूनिवर्सिटी ये भी मथुरा में है, और ओम्स ग्लोबल स्टारलिंग यूनिवर्सिटी। यानी कि जो ये यूनिवर्सिटी जो सर ने बताई थी, और मैं बता रहा हूँ दोबारा इनको,
इनमें प्लेसमेंट भी अच्छा है। और अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसा नहीं है, हम एजुकेशन लोन करवा देंगे और HDFC बैंक में खाता खुलवाओ। अगर किसी के पास पैसा नहीं है, वो चाहता है कि मैं GD गोविंद का यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ, तो उसका लोन करवा देंगे, पढ़ो। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है, अगर मान ले कोई बच्चा पढ़ना चाहता हो और उसकी तमन्ना हो लेकिन पैसे से कमजोर है, तो ये भी बताए कि उनका लोन कराएंगे, उनको जब नौकरी लग जाएगी तो नौकरी जो है ना लोन अदा करेंगे। तो ये थे सारे जो जानकारी। हाँ, और कुछ देखो आज क्या हो रहा है, काफी ऐसे हैं जो मेवात में 2-3 बट्टे पड़े हैं, जो बच्चों को ऐसी जगह, मेवात के काफी बच्चे जा रहे हैं, काफी कॉलेज ऐसी खुली पड़ी हैं जिसकी मान्यता अदर स्टेट से है। हम चाहते हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, ऐसी कॉलेज में एडमिशन लो जिसमें जो मान्यता प्राप्त हो। अब BSc एग्रीकल्चर है, GD गोविंद का यूनिवर्सिटी है, BSc एग्रीकल्चर वो अच्छी है, यानी कि उसमें ICAR अप्रूव है। अगर कोई बच्चा और यूनिवर्सिटी कॉलेजों से कर रहा है और ICAR से अप्रूव नहीं है, तो बच्चा फिर यानी कि 4 साल के बाद फिर क्या करेगा वो, यानी कि फिर वो उसके माता पिता ये सोचते हैं हमारा बच्चा नौकरी करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएगा, गवर्नमेंट नौकरी करेगा, अच्छे टेस्ट करेगा, जब पता चल जाए यानी कि फर्जी है, तो फिर यानी कि सबको दिक्कत होती है। हम चाहते हैं मेवात वालों को। तो क्या माना जाए कि जो आपने बताई है, क्या ये सर्टिफाइड है, इसकी गारंटी देंगे आप? जो है सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है, नेट पे चेक करो और वैसे चेक करो, यूनिवर्सिटी में आओ, कॉलेज में आओ, वहाँ पे चेक करो, जब एडमिशन लो। कोई धोखाधड़ी नहीं है? धोखाधड़ी 1% भी धोखाधड़ी नहीं है। 4-5 साल सारे सर काम कर रहे हैं और मैं भी 5 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो यानी कि जैसे मैंने कोर्स के बारे में बताया, हर कोर्स के बारे में गवर्नमेंट सेक्टर में ये बता दूंगा, इस कोर्स करने के बाद ये गवर्नमेंट सेक्टर है, इसकी ये प्राइवेट सेक्टर है। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ साथ आपको जहाँ एडमिशन की जानकारी मिलेगी, वहाँ आपको ये भी सर्टिफाइड होगा कि ये यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, इनका कोई धोखाधड़ी नहीं है, फीस भी कम होगी। इसके अलावा अगर आप जो है पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, आप लोगों को कौन सा कोर्स करना चाहिए, कैसा आपको नौकरी मिलेगी, क्या फायदे होंगे, क्या तरीके हैं, तो वो आप जो है इनके ऑफिस में जाकर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे जानकारी ले सकते हैं कि कोई भी काम है, कोई पढ़ाई का एजुकेशन होता है, उसमें आप जो है तहकीकात करने के बाद हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आप पहले तहकीकात करें और उसके बाद ही अपना एडमिशन कराएं। देखते हैं खबर TV। नमस्कार।